ये पहला ऐसा वाक्य है 1947 के बाद पहली बार मेवात में कोई दंगा हुआ है। तो कसूर करने के बाद भी नहीं निकालने देंगे भाई, इसलिए नहीं निकालने देंगे। कसूर एक व्यक्ति ने किया है, पूरे परिवार का क्या कसूर है भाई? जिस व्यक्ति ने किया है उसको आप बिठाइए, अगर उसका कसूर साबित होता है तो आप अपनी पंचायत के माध्यम से, अपने भाईचारे के माध्यम से जो जायज सजा है, जिससे हमें ये लगे भाई हाँ इस चीज से इसको सबक मिल सकता है, ये सुधर सकता है, वही सजा देनी चाहिए भाई। मैं ये कहती हूँ अगर आप नाजायज सजा देते हैं तो पूरा परिवार क्यों भुगते हैं भाई? पूरे परिवार का क्या कसूर है भाई? नु क्या करें, एक माड़ा जैम भी जाया करें और एक आ भी जाया करें, अपने हरियाणवी में क्या करें हैं। तो आप ये बताओ एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को क्यों? और क्यों निकालूं भाई? मेरे गांव में मुसलमान भाई रहते हैं और उनसे पूछ के देखो आप, यहाँ अगर किसी भाई ने गलती नहीं की है तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी उस भाई के साथ सभी हैं, उसे निकालने नहीं दिया जाएगा। वीडियो तक वायरल हुई है उनकी वीडियो। आप ये बताइए अब हम में से ही कोई पगड़ी बांध के चला जाए, हम सिख भाई थोड़े हो गए? हमें क्या पता वो किसके व्यक्ति थे? ना हमें ये पता वो आरएसएस के थे, ना हमें ये पता वो बीजेपी के थे, ना हमें ये पता वो आम जन थे। अब यहाँ पर पैसा चलता है भाई। मकानों के ऊपर पहले ही पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पहले पत्थर इकट्ठे किए थे। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, 3 दिन पहले से जब चीजें चल रही थी तो यहाँ सीआईडी, सरकार, प्रशासन, हर चीज फेलियर है। मैं ही गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि 1947 75 सालों के बाद वहां ऐसा दंगा क्यों हुआ? लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो सरेआम हुआ। वहां पर बार बार ये बोला जा रहा है जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ही उन लड़कियों को भीड़ के हवाले कर दिया। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ फिलहाल खरक राम जी गांव में पहुंचे हैं और आप लोगों ने बताना चाहेंगे कविता सरपंच जो 1.25 साल किसान आंदोलन चला था उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। खटखड़ टोल प्लाजा पर बड़ा नाम रहा है और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ में जीत हासिल करी है। ई फिलहाल की बात करा मेवात मुद्दा चला हिंदू मुसलमान का, उस पर इनकी राय जानांगे कि आखिर के कुछ लगाई थी, क्योंकि कुछ दोष लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने करवा रखा है। और भी बहुत सी बातें हैं जो इनसे पूछांगे। राम राम जी। राम राम भाई। जो मेवात का मुद्दा चला है क्या लगता आपको? देखिए मुद्दा तो आपने भी बेरा है, सरकार सिर्फ मुद्दे ही देवा अपन है और तो कुछ दे नहीं रही। कभी दंगे करवा दिए, कभी किसी का आपस में कुछ करवा दिया। आप पिछले मतलब मैं तो ये देख रही हूँ 2013 के बाद जब से ये सरकार आई है तो कभी कहीं दंगे हो गए, कभी कहीं दंगे हो गए। 1.25 साल तो किसान बैठे रहे। अब पहले मणिपुर में हुआ, उसके बाद अभी मेवात में। ये पहला ऐसा वाक्य है 1947 के बाद पहली बार मेवात में कोई दंगा हुआ है ना। मेवात वैसे तो बोलते थे भी भड़काऊ सी जगह है क्योंकि वहां पर ज्यादा ही दंगा फसाद रहता है, लेकिन जो इस तरह का दंगा हुआ है वो 1947 के बाद पहली बार ऐसा दंगा हुआ है। तो यहाँ तो आप मेरे से पूछ रहे हो, यहाँ तो मैं ही गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि 1947 75 सालों के बाद वहां ऐसा दंगा क्यों हुआ? क्या सरकार फेलियर है या आपकी सीआईडी फेलियर है, या फिर जो दंगा करने वाले थे वो खुद ही इतने दबंग थे कि सरकार और सीआईडी से कुछ हुआ ही नहीं उनके बारे में? तो मतलब ये बहुत से ऐसे सवाल हैं आप तो हमसे करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं बार बार भाई शांति रखें, धर्म संप्रदाय के नाम पर सरकार नहीं बांटेगी, लेकिन जब भी दंगे हुए हैं तो हर बार धर्म संप्रदाय जाति सूचक शब्दों के नाम से ही हुए हैं। तो यहाँ हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या आप अपने दिए नारों में खुद ही फेल हैं? जो चीजें उन्होंने नारे दे दिए, जो उन्होंने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया, वो कभी भी धरातल पर लागू नहीं हुआ। यहाँ इस जो मेवात में दंगा हुआ इस पर मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ही पूछना चाहती हूँ। आपने नारे तो बहुत से दिए, शिक्षा का दिया, विकास का दिया, शांति का दिया, आपने यहाँ जल बचाओ का भी दिया, लेकिन क्या एक भी नारा आपने सक्सेस किया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ सरकार के लिए, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बोला। यहाँ यूपी में और हरियाणा में तो दंगे होते ही थे, लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो सरेआम हुआ। वहाँ पर बार बार ये बोला जा रहा है जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ही उन लड़कियों को भीड़ के हवाले कर दिया, और वो चीज़ अभी शांत भी नहीं हुई थी। उसके बाद हरियाणा के मेवात में, नूह में जो हुआ, तो यहाँ सरकार से हम पूछना चाहते हैं क्या दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के पहलू हैं? एक ही समय में क्यों हुई वहाँ पर? ये अलग अलग समय भी तो हो सकता था। सरकार चाहती है जो चल रहा है उसे चलने दें, क्योंकि सरकार चाहती है जो युवा अभी उठ रहे हैं, जो अपने भविष्य के बारे में देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उनको इन दंगे फसादों में ही सरकार उलझाए रखना चाहती है। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं जब धरातल पर लागू ही नहीं तो हमारे लिए कोई मान्य ही नहीं है वो।
मेवात में जो दंगा हुआ है उसमें सरकार सबसे बड़ी फेलियर है, सरकार की सीआईडी सबसे बड़ी फेलियर है, सरकार का जो प्रशासन है, प्रशासन सबसे बड़ा फेलियर है। इसके बारे में मैं आपने ये बताना चाहूँ भाई, जब 3 दिन पहले से ये चल रहा था भाई हम यात्रा निकाल लेंगे, और यात्रा निकालने की बात सुनने के बाद जो वहाँ अफवाहें चली या वो वाकई में सच थी, तो सरकार प्रशासन कहाँ सोए हुए थे? क्या उन्हें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? यहाँ पर तो मैं अपने सीएम साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आप हर छोटी चीज पर एक्शन लेते हैं, तो यहाँ इतनी बड़ी चीजें हुई उन पर एक्शन लेने की बजाय उन्होंने बाद में ये जवाब दिया हम हर जगह मतलब अपने प्रशासन को नहीं भेज सकते। जब आप नहीं भेज सकते, आप एक प्रोटोकॉल को पूरा ही नहीं कर सकते, तो आप किस लिए कुर्सी पर बैठे हैं? आप भी जनता के बीच में आइए, यहाँ जनता के बीच में बैठिए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहाँ सरकार से करना चाहती हूँ, पीएम मोदी साहब से करना चाहती हूँ, दंगा हुआ, दंगे में आमजन ही क्यों लुटे पिटे छिते चोटें लगी? किसी राजनेता के घर पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? वहाँ क्यों आग नहीं लगी? किसी राजनेता का बेटा क्यों नहीं पिटा? उसको मतलब वो हिंसा का शिकार क्यों नहीं हुआ? यहाँ सबसे बड़ा सवाल हमारे पीएम मोदी साहब के लिए है। जो नूह में मेवात में जो दंगाई हुई है, उसमें सबसे बड़े सवाल हमारी सरकार के लिए हमने निकाल कर रखे हैं। हम यहाँ चाहते हैं, मोदी जी बोलते हैं मन की बात करना चाहते हैं, जब आप मन की बात करते हैं तो हम सुनते हैं। तो आज हमारे मन की बात आप सुनिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। जो दंगे हो रहे हैं, आप ये मत समझिए ये नूह में ये चीज़ें यहीं ख़त्म होगी। अभी सन्नाटा नहीं हुआ, सन्नाटा जब होगा जब पूरे भारत में ये चीज़ें फैल जाएंगी। क्योंकि जब सरकार अपनी तरफ से ये बयानबाजी करे भी हम हर जगह नहीं जा सकते, तो आप क्या समझते हैं सिर्फ सरकार प्रशासन फेलियर नहीं है, जो सरकार ने नीतियां बिल लागू किए, जो एक्ट लागू किए, वो भी फेलियर हैं। जो मुसलमानों को निकालने के लिए अनाउंसमेंट करी जा हुआ है, लेकिन गब्बर की पुलिस भी साथ में चल रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ मैं आपको बार बार यही तो बता रही हूँ, यहाँ सरकार प्रशासन दोनों फेलियर हैं। वो हमें नहीं पता उनकी नीतियाँ क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और निकालेगा कौन किसको कहाँ से भी? क्यों निकालेंगे? जब मेरा घर है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मेरे को आप क्यों निकालेंगे? यहाँ अगर किसी भाई ने गलती नहीं की है तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी उस भाई के साथ सभी हैं, उसे निकालने नहीं दिया जाएगा। अगर आप गलती में हैं तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगी भाई आप जो गलती कर रहे हैं, हर रोज़ जब से ये दंगे हुए हैं हर रोज़ एसपी डीएसपी को चेंज किया जा रहा है, हर रोज़ चेंज किया जा रहा है। तो क्या समझे हम? क्या प्रशासन फेलियर है? क्या सरकार जो वहाँ पर अपने अधिकारी भेज रही उन पर विश्वास नहीं कर पा रही, या फिर वो उन दंगाइयों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं? जब वीडियोग्राफी तक निकाल दी गई है, लोगों को मतलब संदेह के आधार पर पकड़ा भी गया है, तो फिर चूक कहाँ है? खुद क्या सरकार समझ पा रही है? क्या जो वो अधिकारी हर रोज वहाँ जा रहे हैं वो खुद समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और यहाँ मैं सरकार को ये बताना चाहूँगी, हर रोज अधिकारी बदलने से दंगाई नहीं पकड़े जाएंगे, वहाँ पर शांति और अमन से दंगाई पकड़े जाएंगे। वो हर रोज़ जाते हैं, हर रोज़ जो नया जाता है वो हर रोज़ अपनी नई नीति से दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नीतियाँ फैल हो रही हैं। क्या उन दंगों की शुरुआत मुस्लिम लोग थे जो वहाँ के उन्होंने की है? देखिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ जो उन्होंने जा रहा है कि मुस्लिम लोग थे जो उन्होंने पत्थरबाजी की पहले वहाँ। यहाँ पर पत्थरबाजी किसने की ये तो अभी तक पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को भड़काने की बात की जा रही है। वीडियो तक वायरल हुई है उनकी वीडियो। आप ये बताइए, अब हम में से ही कोई पगड़ी बांध के चला जाए, हम सिख भाई थोड़े हो गए? हमें क्या पता वो किसके व्यक्ति थे? ना हमें ये पता वो आरएसएस के थे, ना हमें ये पता वो बीजेपी के थे, ना हमें ये पता वो आमजन थे। अब यहाँ पर पैसा चलता है भाई। मकानों के ऊपर पहले ही पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पहले पत्थर इकट्ठे किए थे। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, 3 दिन पहले से जब चीजें चल रही थी तो यहाँ सीआईडी, सरकार, प्रशासन, हर चीज फेलियर है। जब फेलियर हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? जो मणिपुर में घटना हुई वो वीडियो बिल्कुल वायरल है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो पुलिसकर्मी हैं वो खुद से उन बेटियों को मतलब भीड़ को सौंप रहे हैं। जब बेटियों की इज्जत के बारे में नहीं सोचा गया तो ईंट पत्थर क्या चीज है इस सरकार के लिए? भाई मानते हैं आप कुछ? यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, सरकार खुद नारे देती है, उनको धरातल पर लागू नहीं कर पाती और फिर खुद ही अपनी सफाई देने लग जाती है, भाई हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। जब आप हर जगह नहीं पहुंच सकते तो नारे क्यों देते हैं? क्यों ऐसे एक्ट लेकर आते हैं? क्यों ऐसे बिल लेकर आते हैं? क्यों बार बार लोगों को धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पर बांटा जाता है? आपने देखा हो यहाँ पर सरकार हमें बांटने की कोशिश करी है, लेकिन आप किसान आंदोलन की वीडियो उठाकर देखना, टिकरी बॉर्डर पर
और ये सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर जिन मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही है वो भाई वहां पर लंगर चला रहे थे। तो ऐसे भाइयों को हम निकालने की सोच सकते हैं? ये तो सिर्फ एक गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन गैप है, या वो समझना नहीं चाह रही है, या अधिकारी जो चीजें हैं उनको निकालना नहीं चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक वो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, जहां लोगों को भड़काया जा रहा है। तो यहां मैं अपनी आम जनता से, खासकर नूह और मेवात के वासियों से अपील करना चाहूंगी, भाइयों किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो जारी की हैं जहां पर जिन लोगों का उस जगह से और उस स्थान से कोई लेना देना भी नहीं है, जहां पर बार बार, मतलब मैंने 2-4 वीडियो देखी हैं जो हैं तो जंतर मंतर की, लेकिन वो वहां पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं भाई हम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं, हमें उन्होंने बचाया, हमें उन्होंने बचाया। लेकिन इन्हीं वीडियो के बीच में ऐसी वीडियो भी आ रही है जहां पर साफ साफ ये बोला जा रहा है हमारे युवा भाइयों द्वारा, भाई हमें मुस्लिम भाइयों ने बचाया है। तो हम किस बात को लेकर मुस्लिम भाइयों को निकालने की सोचें? क्यों हम धर्म संप्रदाय के नाम पर बटें? यहाँ पर मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी, भाइयों सभी एक हो जाओ। सरकार बांटना चाहती है, लेकिन आप एकता की मुट्ठी बंद कीजिए, ये दंगे फसाद अपने आप बंद हो जाएंगे। और दूध का दूध और पानी का पानी, कौन आरएसएस है, कौन बीजेपी है, कौन ये दंगे कर रहा है, वो अपने आप से निकल कर बाहर आ जाएगा। बिना कसूर के जो भाइयों को पकड़कर अंदर किया जा रहा है, वो भी मतलब आपकी मदद से वो बाहर आ सकते हैं, अगर आप शांति और अमन फैला कर रखेंगे तो। कविता जी, अगर आपके गांव में कोई मुस्लिम परिवार है, अगर उसने कोई कसूर नहीं किया, क्या आप उसको निकालने दोगे? नहीं, हम तो कसूर करने के बाद भी नहीं निकालने देंगे भाई। इसलिए नहीं निकालने देंगे, कसूर एक व्यक्ति ने किया है, पूरे परिवार का क्या कसूर है भाई? जिस व्यक्ति ने किया है उसको आप बिठाइए। अगर उसका कसूर साबित होता है तो आप अपनी पंचायत के माध्यम से, अपने भाईचारे के माध्यम से जो जायज सजा है, जिससे हमें ये लगे भाई हाँ इस चीज से इसको सबक मिल सकता है, ये सुधर सकता है, वही सजा देनी चाहिए भाई। मैं ये कहती हूँ, अगर आप नाजायज सजा देते हैं तो पूरा परिवार क्यों भुगते भाई? पूरे परिवार का क्या कसूर है भाई? नु क्या करें, एक माड़ा जैम भी जाया करें और एक आ भी जाया करें, अपने हरियाणवी में क्या करे हैं। तो आप ये बताओ, एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को क्यों? और क्यों निकालूं भाई? मेरे गांव में मुसलमान भाई रहते हैं और उनसे पूछ के देखो आप, वो बिल्कुल। हरियाणा में कुछ ऐसा ही हुआ है कि दंगे तो नूह में हुए थे और अल्टीमेटम यहाँ हांसी में दिया गया था मुसलमानों को। देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये एक संप्रदाय और धर्म के नाम पर सरकार की जो बांटने की नीति है, ये हर जगह होती है, सिर्फ हांसी में नहीं। ये कुछ दबी छुपी जगहें हमारे यहाँ इधर भी हैं जो हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं जहाँ शांति हो वहीं से इन चीज़ों को दबाया जा सकता है। अगर हम इनको बार बार बाहर निकालेंगे तो दोबारा से फिर दंगे फसाद ही होंगे। और हांसी वाले भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगी, भाई मतलब उन भाइयों का क्या कसूर है? क्या वो उस दंगे को भड़काने गए हैं? जब आपको यही नहीं पता है भाई वो भाई वहां तक पहुंचे हैं या ना पहुंचे हैं, उनका कसूर क्या है, तो आप किस तरह से उन भाइयों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? घर बनाने के में ना भाई सारी उम्र लग जावा है, इज्जत बनाने में सारी उम्र लग जावा है। एक छोटी सी गलती की वजह से हम उनको घर से निकाल रहे हैं। भाई अगर उनकी गलती है तो उनको बैठकर समझाइए, आप खाप पंचायतें बुलाइए, आप प्रशासन का सहारा लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है उन्होंने गलती की है, घर छुड़वाने की बात तो बिल्कुल ही नाजायज है भाई। फिर उन दंगाइयों में और हमें आम जन में जो उनको निकाल रहे उसमें क्या फर्क है? वो तो उससे भी बड़ा दंगा है। यूपी के बाद मेवात में बाबा जी का बुलडोजर चला है, पीड़ा पंजा। भाई पीड़ा पंजा तो है ना, ये तो सरकार है और एक राजनीति है। राजनीति में कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पीड़ा पंजा वो तब क्यों नहीं चला जब यूपी में बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ और उन दोषियों को वहां से बाइज्जत बरी करके ढोल नगाड़ों के साथ लेकर जाया गया। वो पीड़ा पंजा तब क्यों नहीं चला? ये सिर्फ एक राजनीति है। और इस राजनीति का चक्कर में भाई मैं आपने बताना चाहूंगी, सबसे ज्यादा बहु बेटियों की इज्जत खराब हुई है। ना उनके दोषियों को सजा मिल पाती है, ना उनके ऊपर कोई धाराएं लगती हैं, और ऊपर से सरकार ने ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए भाई, लिव इन रिलेशनशिप, जहां कोई कुछ कर नहीं सकता। और इस एक्ट में चौथे नंबर पर साफ साफ लिखा हुआ है भाई अगर कुछ भी होता है तो लड़की कहीं भी न्याय की गुहार नहीं कर सकती। तो यहाँ आप कौन से न्याय की कामना करते हैं सरकार से, जब उन्होंने खुद ही ऐसा एक्ट लागू कर दिया। और मैं अपना बताना चाहूँ, इस लिव इन की वजह से भाई हमारे देहात में इतना बड़ा बवाल फैला हुआ है, इतना गंद फैला हुआ है। यहाँ 50 साल की औरत का पता नहीं, यहाँ 25 साल की का पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें पंचायतों के और घरालियाँ के हाथ बंद गए भाई।
वे अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, ना वो कुछ कर सकते, ना वे प्रशासन तय गुहार लगा सकते, ना वे मतलब पंचायती तरीके से कुछ कर सकते। तो सरकार ऐसे ऐसे नियम कानून जो बिल लागू करी है, यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, आप समाज में सुधार लाना चाहते हैं या समाज में दोबारा से फिर जो हमारे 1857 में हुआ था, जो 1947 से पहले था, वो चीज़ें दोबारा से लाना चाहते हैं? बस मार काट हो, शांति अमन हो ही ना, सरकार की ऐसी मंशा है। 9 साल में बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ देखने को मिला है? भाई देखने को बताया मैंने आपको, सबसे ज़्यादा बलात्कार इस सरकार में हुए, सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी है वो इस सरकार में हुई। अरे भाई 2016 में नोटबंदी करी, बोला काला धन वापस लाएंगे, जो हमारी चाची ताइयाँ दो रहा था वो उल्टा ले लिया, घर रोड़े करवा दिए। उसके बाद जो जाट आरक्षण हुआ, उसमें जो भी यहाँ कानून के तहत बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जो हमारे भाई गिरफ्तार हुए, जब सरकार ने समझौता कराया भाई सबको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँ भाई आपके चैनल के माध्यम से, आज भी हमारे भाई उस आंदोलन में जो गिरफ्तार हुए थे, जिनके ऊपर मतलब मुकदमे चल रहे थे, वो आज भी नू के नू चल रहे हैं, जेड़ा में पड़ी हैं। सबसे बड़ी नाकामयाबी है। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ भाई, 1.25 साल तक चला। 1.25 साल में सरकार ने ऐसे ऐसे दंगे फसाद करवाए जहाँ पर हर कोई ये सोचने न मजबूर हो गया था भाई भारत को छोड़ दें तो फायदा है, लेकिन फिर भी किसान कौम वहां डटी रही। यहाँ पर जब किसान आंदोलन था भाई, जब भी मैं बताना चाहूँ, अपने सरकार ने धर्म संप्रदाय जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करी थी। टिकरी बॉर्डर पर आपने याद हो तलवारें भी चली थी। तो ये तो आनी जानी चीज है भाई, ये दंगे फसाद तो मैंने कहूँ भारतवासियों ने, आप इन चीजों के आदी हो जाओ। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ऐसे ही दंगे फसाद होंगे। आमनू नहीं कंदे भाई केवरा आने वाली सरकार इससे भी बड़े करा दे, लेकिन हम अपने भाईचारे नू कहना चाहूँ, मैं हर एक भारतवासी से ये अपील करना चाहती हूँ भाई, शांति और अमन में फायदा है। आप स्थिति को भापे, लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा भाई। सबसे बड़ी बात, अगर आप शिक्षित हैं तो हर स्थिति को भांप सकेंगे। अगर आप बहकावे में आ गए और अपने आप को आप ये समझ गए भाई मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, तो आप किसी भी नाजुक स्थिति में जा सकते हैं। जो अभी मेवात में दंगे हुए हैं, उनमें मैं आपने बताना चाहूँ भाई, जितने गवर्नमेंट ने पकड़े नहीं, उनमें सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा हैं। पता नहीं वह भाई बहकावे में आ गए, पता नहीं भाई वह नशे में थे, पता नहीं वह किस चीज़ में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा है। यहाँ भारत के युवाओं से अपील करना चाहती हूँ मैं, भाइयों अपने आप को शिक्षित बनाओ ताकि आप समाज में सुधार कर सकें। जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं, इन पर रोक लग सके।